गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। हम वुमेन की लाइफ में अक्सर डिमोटिवेशन हो जाता है अपने डेली रूटीन को लेकर, लेकिन इस डिमोटिवेशन को हम कुछ चेंजेस और कुछ हैबिट्स को अपनाकर बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं एक प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक मॉर्निंग में। तो सबसे पहला काम, जैसे कि हम सबका होता है टिफ़िन बनाना, तो इस टिफ़िन की टेंशन या तो हम सुबह उठ के ले सकते हैं कि क्या बनाएं, या फिर रात में ही इसकी तैयारी करके रख सकते हैं। जैसे कि मुझे बेटे के टिफ़िन में बनाने थे दाल के पराठे, तो मैंने दाल का आटा रात में ही लगा के रख दिया था, जिससे कि सुबह मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, जल्दी जल्दी पराठे बनाए और फटाफट उसका टिफ़िन पैक कर दिया। आजकल मोस्टली स्कूल में 2 टिफ़िन जाने लगे हैं। हमारे टाइम पे तो सिर्फ़ एक ही टिफ़िन जाता था और उसमें भी होता था पराठा और अचार। लेकिन आजकल अलग ही चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैंने बेटे का मेन टिफ़िन पैक किया, जिसमें 2 पराठे रखे दाल के, अचार वो खाता नहीं है इसलिए दही रखा और साथ में उसे दिया सैलेड, और सैलेड में आज रखा था कुकुम्बर। तो मेन टिफ़िन उसका पैक करने के बाद मुझे पैक करना होता है उसका फ्रूट टिफ़िन। फ्रूट टिफ़िन में मेरे बेटे को मैंगो बहुत अच्छा लगता है, तो उसको आज मैंने मैंगो ही कट करके दिया था। इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था और उसको टिफ़िन में पैक कर दिया था। साथ ही आज मेरे बेटे का हिंदी का एग्ज़ाम था, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो थोड़ा-सा नर्वस था, तो उसकी नर्वसनेस को हटाने के लिए मैंने 2 जेम्स रख दी थी, जिसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेगा और उसे अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा मैं बेटे को उसके टिफ़िन बैग में 1 स्पून ऑफ फ़ोका सेड ज़रूर देती हूँ, जिससे कि वो आसानी से अपना टिफ़िन खा सके। कई बार जब हम अलग-अलग रखते हैं ना, तो कभी स्पून भूल जाते हैं, कभी फ़ोक भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत कन्वीनिएंट है और ये मैंने मीशो से लिया था। आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको दे सकती हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं उसके टिफ़िन बैग में रख देती हूँ। वो मेन बैग में नहीं रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी कुछ गिर गया तो मेरी बुक्स गंदी हो जाएँगी, इसलिए वो टिफ़िन बैग कैरी करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, आज उसका हिंदी का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे वो रिवीजन कर रहा था अपने पापा के साथ बैठ के। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। जा, मैंने पकड़ा हुआ, निकल। ग्रामर की बुक रख ली ना? व्याकरण की बुक रख ली ना? अच्छे से करना, अच्छे से करना, बस तुम जितना है उतना कराना। बाय। अगर आप अपने डेली रूटीन में थोड़े से भी चेंजेस कर लेते हैं ना, तो आपको अपने आप ही एक रिफ्रेशमेंट फील होने लगता है, एक अच्छा सा लगने लगता है और बोरियत ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आज मैंने स्वाभाविक के जाने के बाद थोड़ी देर में ना झाड़ू लगा ली थी पूरे घर में और फिर नहा लिया था। हालांकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है नहाने में, लेकिन आज मैंने ये काम पहले कर लिया। और नहाने के बाद जो दूसरा काम मुझे याद आता है वो है पूजा करना। तो जल्दी से जाके अपने मंदिर में दिया बाती की, आराम से बैठ के पूजा भी कर ली थी, क्योंकि अभी हस्बैंड के टिफ़िन बनाने में थोड़ा सा टाइम था। यकीन मानिए कि आज सुबह-सुबह पूजा करके वाक़ई बहुत अच्छा लगा। फिर बारी आई हस्बैंड के टिफ़िन पैक करने की। आज हस्बैंड की एक ऑफ़िस की पार्टी थी, तो उन्होंने बोला कुछ लाइट सा पैक करना, और जब लाइट सा पैक करने की बारी आती है तो याद आता है वेजिटेबल पुलाव। वैसे भी आज फ्राइडे था, तो सारी वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई थी, तो जो भी बची-कुची सब्जियाँ पड़ी थी मैंने उन्हें काटा और फटाफट से वेजिटेबल पुलाव उनका बना दिया। इसके साथ-साथ इसमें सोयाबीन की बड़ी भी डाली थी, जो पुलाव में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको एनहांस करने के लिए, इसके टेस्ट को, उसमें डाला था मैंने शाही बिरयानी मसाला एवरेस्ट का, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पुलाव तो बस कुकर चढ़ाना होता है, चावल डाल के मसाले-वसाले डाल के अपने आप बन ही जाएगा। मैंने सोचा साथ-साथ नाश्ता भी बना लेते हैं। आज नाश्ते में सबके लिए दाल के पराठे बने थे, और क्योंकि आज मेरी पूजा सुबह ही हो गई थी, तो मेरे को भी मौका मिल गया था हस्बैंड के साथ नाश्ता करने का। गरम-गरम पराठे, आम का अचार और हस्बैंड का साथ। इससे अच्छा सुबह की शुरुआत क्या हो सकती है? आराम से बैठ के दोनों ने नाश्ता किया और फिर बारी आती है हस्बैंड के टिफ़िन को पैक करने की। जैसे कि आपको पता है कि
वेजिटेबल पुलाव बना था तो टिफ़िन में 2 बॉक्स में मैंने वेजिटेबल पुलाव रखा। रूखा रूखा पुलाव नहीं खाया जाता है तो साथ में रखा दही, उसके साथ रखा सैलेड जिसमें था आज कुकुम्बर और टोमेटो, और आज हस्बैंड को भी मैंने फ्रूट में दिया आम, जो कि उन्हें पसंद तो नहीं है लेकिन आज कोई फ्रूट था ही नहीं, और छोटी मोटी मंचिंग के लिए थोड़ी सी नमकीन। तो चलिए हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर देते हैं। तो यहाँ तो हस्बैंड टिफ़िन लेके हो गए रवाना अपने ऑफिस, और तब तक सिया टिया दोनों ही उठ जाती हैं। मेरी आदत है कि चाहे स्वाविक स्कूल जाता है या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, मैं तुरंत ही कोई काम करने नहीं लगती हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि जब भी घर से कोई किसी काम के लिए निकलता है तुरंत सफाई करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। तो यहाँ सिया टिया उठी गई थी तो मैंने सोचा चलो उन्हीं के साथ खेल लेते हैं। तो मैंने इनके टॉयज़ में सेल डाले थे, और फिर मुझे बाद में याद आया कि ये टॉय इसलिए ऐसे रखा था क्योंकि सिया टिया इससे डरती हैं। तो मैंने जल्दी से इस टॉय को बंद किया और ये रोने लगी थी तो इन्हें चुप कराया। स्वाविक के पापा के जाने के बाद थोड़ी देर बैठ के बच्चों के साथ खेल के मैं जो सबसे पहला काम करती हूँ वो किचन साफ़ करना, क्योंकि किचन साफ़ करने में सबसे ज़्यादा कंटाल आता है। तो आप लोग भी सबसे पहले वही काम करिए जिससे काम करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है या आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले वही काम कर लेते हैं ना तो वो अच्छे से हो जाते हैं, और अगर हम लास्ट में वो काम करेंगे ना तो उन कामों में कभी भी परफेक्शन नहीं आती है। तो इसलिए मुझे किचन के काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किचन का ही काम एक ऐसा काम है जो खड़े खड़े करना पड़ता है, और खड़े खड़े मेरे पैरों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि मेरे हील्स में बहुत पेन रहता है। तो मैंने किचन साफ़ करने के लिए ना पानी में थोड़ा सा विम जेल और डेटॉल डाल लिया था, और उससे मैंने ये गैस स्टोव पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। पीछे के टाइल्स भी अच्छे से क्लीन कर लिए, और ये बर्नर के जो स्टैंड्स होते हैं ना उन्हें भी अच्छे से इसी कपड़े से वाइप कर लिया। इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपके किचन में एक अच्छी सी शाइन बनी रहेगी। और इसी लिक्विड से मैंने काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लिया। हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उसे आप काम चलाऊ तरीके से कीजिए या फिर परफेक्शन से। मुझे दूसरा तरीका पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली ही किचन फैला के बैठ जाती हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें हमें सामने से दिखती हैं कि गंदी हैं, उन्हें साफ़ ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी किचन टाइम टू टाइम क्लीन होती जाती है, और जब हम इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हम पे नहीं आता है। तो मैंने जैसे ये स्टैंड गंदा हो रहा था, स्पून स्टैंड के नीचे सब हटा के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है बर्तनों की। सुबह बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि नाश्ता और इवन दोपहर तक का खाना भी मेरा सुबह को ही बन जाता है, बस दोपहर में रोटियां सिकती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद सिया टिया को शावर दिलाऊंगी और उनको रेडी करूँगी। जब तक ये सब काम करके निपटती हूँ ना, तब तक सिया टिया की जो ताई हैं स्कूल की, वो उन्हें पिक करने के लिए आ जाती हैं। मैंने हाल फिलहाल में ही ये सर्विस अवेल की है, क्योंकि आजकल सिया टिया मुझे बहुत परेशान कर रही थी स्कूल जाने में। वो दोनों ही मेरी गोदी में चढ़ के जाती थी, जिसकी वजह से मेरे कंधे में दर्द होने लगा था। तो कई बार बीइंग अ पेरेंट हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इसके लिए गिल्ट फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम अपनी हेल्थ पे इम्पैक्ट करके बच्चों को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम खुद ही सही से रहेंगे, खुद ही हेल्दी रहेंगे, तभी बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। तो इसलिए ही मैंने ये डिसीज़न लिया कि सिया टिया को ताई ही पिकअप करने आएंगी, ताई ही ड्रॉप करने आएंगी, जिससे कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकूं। जब सिया टिया चली जाती हैं उसके बाद मैं लग जाती हूँ डस्टिंग में। उससे पहले मैं डस्टिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि वो लोग बहुत घर फैलाते हैं, और बार बार सेट करना कौन सी समझदारी है। आज मैं डस्टिंग कर ही रही थी तभी अचानक लाइट भी चली गई। मुंबई में लाइट जाती तो है लेकिन सिर्फ 5-6 मिनट को। तो दोनों बेडरूम की ही डस्टिंग निपटी थी और लाइट आ गई थी, और फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम की डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि वो दोनों मोस्टली टाइम है ना लिविंग रूम में ही रहती हैं, तो लिविंग रूम ही ज़्यादा फैलता है, और मैं उनको ज़्यादा रोकती टोकती भी नहीं हूँ। जिनकी भी मॉम्स के छोटे बच्चे होंगे वो सब मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि बच्चों को ज़्यादा रोक टोक करना ना अच्छा नहीं होता। एक तो उनकी डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है, और दूसरा वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वो लोग जो कर रहे होते हैं सुबह मैं उन्हें करने देती हूँ, ज़्यादा रोकती टोकती नहीं हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा काम रहें, थोड़े से रिलैक्स रहें। और वैसे भी बच्चों का तो काम ही है फैलाना, अगर बच्चे नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा।
और हम किसी से कंपटीशन तो कर नहीं सकते कि किसी का घर साफ़ पड़ा है, हमारा घर साफ़ नहीं पड़ा है। तो हर घर की अपनी कहानी है। किसी के बच्चे मैच्योर होते हैं तो उनके घर साफ़ पड़े रहते हैं, किसी के बच्चे छोटे होते हैं तो उनके घर फैले पड़े रहते हैं। तो इसमें इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले आप अपना घर सेट कर लीजिए, बस यही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। ज़्यादा डीप डस्टिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जो सामने चीज़ें होती हैं और लगता है मुझे गंदी हैं, उन्हें मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जैसे कि ये डाइनिंग टेबल का जो प्लेट है ना, वो गंदा हो गया था, तो उस पे से सारा सामान हटा के मैंने साफ़ कर दिया और ये एलेक्सा की स्क्रीन पे अच्छे से क्लीन कर दी। उसके बाद बारी आती है मॉपिंग की। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, अब बस मैं पोछा लगाऊंगी। तो इस तरीके से वाइपर में लपेट के मैं पोछा लगा देती हूँ। मुझे बैठ के पोछा नहीं लगाया जाता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और ना ही मुझे वो मॉप पसंद है। तो मैं इसी तरीके से देसी जुगाड़ से अपने पोछा लगाती हूँ और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। आज क्योंकि सुबह सुबह पूजा हो गई थी, नाश्ता कर लिया था, थोड़ा सा रूटीन चेंज किया था, तो आज मेरे को ना भूख नहीं लग रही थी। नहीं तो इस टाइम तक इतनी भूख लगती है कि मैं बता नहीं सकती, और बिना पूजा किए मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन आज मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, आराम से मैंने पूरे घर की सफाई की क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। क्योंकि अगर आपको भूख लग रही हो तो वैसे ही दिमाग चिड़चिड़ करने लगता है, तो थोड़ा सा चेंज अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग तो सारी हो गई है, घर अच्छे से साफ़ हो गया है, अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बारी आती है अपनी। अगर हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, घर को, घर के लोगों को खुश नहीं रख सकते। तो खुद को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी शुरुआत होती है डेली तैयार होने से। डेली नाइट सूट में नहीं रहना चाहिए। मैं कभी कभी रहती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या बच्चे बहुत परेशान होते हैं, मैं भी रहती हूँ, इतनी परफेक्ट मैं नहीं हूँ। लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि अच्छे से सूट वगैरह पहन के रेडी हो जाऊँ, और फिर आराम से बैठ के अभी मैंने पीऊँगी 1 गिलास पानी, क्योंकि खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और आज बहुत दिनों बाद मैंने निकाला अपना नेल पेंट का पिटारा, क्योंकि आज मुझे नेल पेंट लगाना था। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, मैं भी बेसिक वैसलीन का ही यूज़ करती हूँ, वैसलीन का बॉडी लोशन, और उससे अच्छे से अपने हाथ पैरों को मॉइस्चराइज़ किया। क्योंकि इससे समर वाले मौसम में ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत इची हो जाती है और क्रैक पड़ने लगते हैं। तो इससे अच्छा है अपने आप को 5-6 मिनट दे के अच्छे से अपने आप को मॉइस्चराइज़ कर लो। और फिर मैंने अपने नेल पेंट्स के पिटारे में से 2 नेल पेंट सेलेक्ट किए और अपने नेल्स पे लगाए। आजकल मैं इंस्टा वगैरह पे बहुत नेल आर्ट वगैरह देखती रहती हूँ, तो वो सब तो मुझसे नहीं होता। जितना मुझे समझ में आया उस तरीके से मैंने 2 कलर को मिक्स करके नेल पेंट लगा लिया था। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का, अपने आप को अच्छा बनाने का, और अच्छा भी लगता है कभी कभी। तो देखिए, नेल पेंट हाथ पे तो लग चुका है, और पैरों पे मैंने बिल्कुल प्लेन ही नेल पेंट लगाया था। तो देखिए, पैरों पे भी मैंने नेल पेंट लगा लिया है। और अब बारी आती है अपने लिए मस्त अदरक वाली चाय बनाने की। इन 24 घंटों में जब हम दिन भर काम करते रहते हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, बाकी लोगों के लिए, घर के लिए, आधा घंटा अपने लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा ज़रूर अपने लिए निकालना चाहिए, जहाँ आप गरम-गरम चाय का कप लो, आराम से बैठो और वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। किसी को मैगज़ीन पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को कुछ लिखना अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल स्क्रॉल करना अच्छा लगता है। तो जो भी आपको लगता है वो करो और आराम से बैठो, क्योंकि काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन खुद को टाइम देना भी मस्ट है। तो यहाँ मैं अपनी चाय ले आई हूँ। अब आराम से आधा घंटा टीवी चला के बैठूंगी, कुछ स्क्रिप्ट लिखूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आज का वीडियो यहीं एंड करूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपको भी फील होगा कि कुछ रूटीन में चेंज करके आप अपना दिन अच्छे से शुरू कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बहुत ही पसंद आ गया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।